बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है यानी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़, ये दो तरह की हैं। बाज़ चीज़ें वो हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है, यानी एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखना। लेकिन बाज़ चीज़ें वो हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, उस रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब होती है और उसके साथ में कफ़ारा भी वाजिब होता है। कफ़ारे का मतलब ये है कि 60 दिन के लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे। तो गोया बाज़ चीज़ें वो हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा वाजिब होती है, यानी क़ज़ा का तो एक रोज़ा रखना पड़ेगा और कफ़ारे के 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, यानी 61 रोज़े रखने पड़ेंगे, तब इस एक रोज़े का गुनाह माफ़ होगा। इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा टूटने के बाद में क़ज़ा वाजिब होती है और किन चीज़ों से रोज़ा टूटने के बाद में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। तो आज इंशाअल्लाह सिर्फ़ वो चीज़ें बताई जाएंगी जिनसे रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, यानी एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रख लेना और कफ़ारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तकरीबन 11 के करीब चीज़ें हैं, यानी 11 तरीके से रोज़ा टूटता है, तो उसमें सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। नंबर 1, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वो चीज़ हलक से नीचे उतर गई। कोई शख्स रोज़े से था, उसके दोस्त ने या किसी दूसरे ने मजाक में या ज़बरदस्ती उसके मुंह में, रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़, खाने पीने की चीज़ डाल दी और वो चीज़ रोज़ेदार के हलक से नीचे उतर गई, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और इस एक रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। ये मसला फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 415 पर मौजूद है। नंबर 2, किसी शख्स को रोज़ा याद था कि मेरा रोज़ा है और वो वज़ू में या वैसे ही कुल्ली करते वक्त बिला कस्त उसके हलक में पानी चला गया। कुल्ली करते वक्त में उसको पता भी है कि मेरा रोज़ा है और रोज़ा उसको अच्छी तरह याद भी था, लेकिन कुल्ली करते वक्त अचानक बिला इरादे के, बग़ैर किसी कस्द के उसके हलक में पानी नीचे उतर गया, तो अब इससे रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन इस रोज़े की सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी, यानी एक रोज़ा रखना पड़ेगा, इसमें कफ़ारे की ज़रूरत नहीं है। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 415 पर मौजूद है। नंबर 3, किसी शख्स को रोज़े की हालत में उल्टी आई, उसको कै हुई और उसने कसदन उस कै को जानबूझकर वापस लौटा ली। कै किसी को आई और मुंह के अंदर आने के बाद में उसने जानबूझकर इरादे के साथ में उसको वापस अंदर ले ली, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इसे एक रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है, कफ़ारे की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को उल्टी आई और उसने इरादे के साथ में उसको वापस नहीं लिया, बल्कि बग़ैर इरादे के ख़ुद ब खुद वो वापस अंदर चली गई, उसके इरादे को कोई दखल नहीं है। जैसे उल्टी आई, उल्टी का मन करा, मुंह के अंदर उल्टी आई, लेकिन वो अपने आप जो है बग़ैर इरादे के अंदर चली गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये मसला फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 461 पर मौजूद है। नंबर 4, रोज़ेदार ने कसदन मुँह भर के कै की, यानी किसी का रोज़ा था और उसका उल्टी का मन कर रहा था और उसने जानबूझ के मुंह भरकर उसने उल्टी कर दी, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इस एक रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है, कफ़ारे की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 461 पर मौजूद है। नंबर 5, रोज़े की हालत में कंकरी या कोई गुठली या कोई चिगम वग़ैरह या कोई गोंद वग़ैरह या और कोई बेमज़ा चीज़ कसदन निगल लेना, यानी किसी शख्स का रोज़ा था
उसने रोज़े की हालत में मुंह के अंदर कोई गुठली या कोई गोंद, कोई चिगम वगैरह या कोई कंकरी वगैरह मुंह में रख रखी थी और उसको फिर जानबूझकर कसदन निगल लिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इस रोज़े की सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा इसमें वाजिब नहीं होगा। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 424 पर मौजूद है। नंबर 6, रोज़े की हालत में किसी शख्स के दांतों में या दाढ़ों में कोई खाने की चीज़ अटकी हुई थी और उसको ज़बान से निकाल कर निगल लिया, यानी दांतों में से कोई चीज़ ज़बान से निकाली और ज़बान से उसको मुंह में निकाली और निकालने के बाद में उसको अंदर हलक में ले लिया। तो अब इसमें ये तफसील है कि अगर वो निकाली हुई चीज़ चने के दाने के बराबर है तब तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर चने से कम है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर यही चने की मिक़दार से कम चीज़ मुंह से बाहर निकाली और फिर मुंह में डाल ली तो इस छोटी सी चीज़ के निकलने से भी रोज़ा टूट जाएगा। यानी किसी ने ज़बान से दांतों के अंदर से चीज़ निकाली और उसको निकाल कर मुँह के बाहर उंगली पर रख लिया उसको, और मुँह के बाहर लाने के बाद में फिर उसको अंदर मुँह में रख कर हलक में ले गया, तब तो हर हाल में रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वो चीज़ चने के बराबर हो या चने से ज़्यादा हो। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 466 पर मौजूद है। नंबर 7, रोज़ेदार ने रोज़े की हालत में अपने कान में या नाक में कोई दवा डाली या कोई तेल वगैरह डाला तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। कान के अंदर किसी भी किस्म की कोई दवाई डाली या नाक के अंदर कोई दवाई डाली या कान में कान साफ़ करने के लिए कोई तेल वगैरह उसमें डाला तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इस रोज़े की कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। हाँ, नहाते वक्त में कान के अंदर जो अपने आप पानी चला जाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि वो एक मजबूरी है और उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। बिला वजह नहाते वक्त कान में आम तौर पर जो पानी चला जाता है उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, दवाई डालने से रोज़ा टूटता है। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 421 पर मौजूद है। नंबर 8, नाक के ज़रिए किसी चीज़ को इस तरह अंदर लेना कि वो चीज़ दिमाग या पेट तक पहुंच जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नाक के अंदर से कोई दवा, कोई चीज़ इस तरीके से अंदर सूंघना, इस तरीके से अंदर खींचना कि वो चीज़ जो है इंसान के दिमाग तक पहुंच जाए या पेट तक पहुंच जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 421 पर मौजूद है। नंबर 9, दांत से निकलने वाला खून हलक से नीचे चला जाए तो इसकी तफसील ये है कि अगर खून का ज़ायका हलक में महसूस हो तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी किसी शख्स के रोज़े की हालत में खून के अंदर से, दांतों के अंदर से खून निकला और उस खून का ज़ायका उसके हलक में महसूस हुआ तब तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर ज़ायका महसूस ना हो, यानी ज़ायका महसूस उस वक्त होता है जब खून एक बड़ी तादाद में, ज़्यादा हिस्से में खून निकला हो और वो हलक में जाए तो उससे खून का टेस्ट और उसका ज़ायका महसूस होता है तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन खून जो है मामूली सा निकला, हल्का फुल्का निकला थोड़ा सा, तो फिर और वो हलक में जाता है तो ज़ायका महसूस नहीं होता। तो अगर ज़ायका महसूस ना हो तो अब क्या किया जाए? तो अब ये देखा जाएगा कि खून और थूक कितना था। खून और थूक बराबर हो तो खून गालिब हो तो भी रोज़ा टूट जाएगा। खून और थूक बराबर है तब तो नहीं टूटेगा। या जो है खून थूक से कम है और थूक ज़्यादा है और वो हलक में गया तो नहीं टूटेगा। लेकिन खून और थूक दोनों मिलकर हलक में गए और थूक ये ज़्यादा हिस्से में है, थूक कम था और खून ज़्यादा था, खून की तादाद ज़्यादा थी, खून जो है गालिब था, तो रोज़ा टूट जाएगा। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7
सफ़ा 398 पर मौजूद है। नंबर 10, रोज़ेदार ने ये समझकर कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई, अभी सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ, और वो सहरी करता रहा, और फिर उसको मालूम हुआ कि सहरी का वक्त तो ख़त्म हो चुका था, सुबह सादिक तो हो चुकी थी, तो अब इसका रोज़ा नहीं माना जाएगा। किसी को सहरी के वक्त के ख़त्म होने का पता नहीं चला और वो सहरी करता रहा ये समझ कर के अभी तो वक्त बाकी है, लेकिन जब वो सहरी कर चुका, सहरी से फारिग हुआ, तब किसी ने बताया या उसको मालूम हुआ कि वक्त तो ख़त्म हो चुका था पहले ही, तो अब इस शख्स का रोज़ा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको इसे एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 439 पर मौजूद है। नंबर 11, रोज़ेदार ने ये समझकर कि गुरूब आफ़ताब हो चुका, यानी इफ़्तार का वक्त हो चुका, या तो उसको बादल या मौसम की वजह से सूरज के गुरूब होने का पता नहीं चला, और वो ये समझा कि सूरज गुरूब हो चुका, इफ़्तार का वक्त हो चुका, और उसने इफ़्तार कर लिया, और बाद में मालूम हुआ कि अभी तो इफ़्तार का वक्त नहीं हुआ, अभी तो सूरज बाकी है, अभी तो सूरज गुरूब नहीं हुआ, तो इस शख्स का रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इसको इसे एक रोज़े की क़ज़ा करना वाजिब है, इसमें भी कफ़ारे की ज़रूरत नहीं है। ये मसला भी फतावा शामी जिल्द 7 सफ़ा 439 पर मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।